ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। तो बच्चों देखो, मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैं टॉपर की कॉपी ज़रूर दिखाऊंगा, टॉपर स्टूडेंट्स की। क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेटा आपको ना, तुमको ये ना लगे कि टॉपर कहा जाए तो एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है, कैसी दिखती है, और हम कैसे लिखें कि जैसे हमारे पिछले टॉपर्स रह चुके हैं जो अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर चुके हैं, बढ़िया हिट कर चुके हैं, फाड़ चुके हैं, तो उनके जैसा हमारे भी अंक आ जाए कि ऐसे ही हम चोचले बने बैठे रहेंगे, है ना। तो इसलिए तुम्हें मैं टॉपर की कॉपी दिखाना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो देखना चाहते हैं। जो नहीं देखना चाहते तो वो छोड़ सकते हैं वीडियो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यार इसमें देखो, ये चीज़ मैं बताऊंगा कि आपकी सोशल साइंस की आज की ये कॉपी है, ठीक है। मैथ्स की और इंग्लिश की मैंने डाल दी थी 10th क्लास की, ठीक है। तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, तो जाके आप चेकआउट कर लो, देख लो किस प्रकार की है, कैसे लिखते हैं उस मतलब उन सब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसमें दिखाऊंगा सोशल साइंस आपको कैसे लिखोगी। जैसा कि बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप फेंकू, बोलते हैं ना, झोकोलॉजी करोगे ना, जितना ज़्यादा मतलब लिखे जाओ, पेज भरते चले जाओ। क्या ये सच्चाई है कि पेज भरने से आपको नंबर मिलते हैं, या फिर ऐसे ही ऐसे बोल देते हैं, मतलब चूतिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो देख के और इस वीडियो में जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ वो चीज़ देख के तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा ना, सारा का सारा डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये कॉपी जो है चेक की हुई कॉपी है। तो कैसे कॉपी चेक होती है, कितने नंबर मिलते हैं और कितना राइटिंग का ख्याल रखा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। और चैनल पर अगर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही अपन ऑल सब्जेक्ट्स की करवाएंगे, 10th और 12th की, राइट। 11th में तो वैसे भी देख सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, आप देखो कॉपी आपकी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आप यहाँ सब्जेक्ट विषय डालोगे, यहाँ परीक्षा का माध्यम जो भी हिंदी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी आपका है, ठीक है। विषय कोड वगैरह जो भी होती है, सब्जेक्ट का विषय कोड तो पता है ना, सामाजिक विज्ञान का इस बार 2020 में था PS 9009, ठीक है। तो विषय कोड जो भी होता है आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। खुद बताते हैं स्कूल में, मतलब एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर जो होता है। फिर यहाँ आप डाल दोगे रोल नंबर, है ना। फिर यहाँ भी डाल दोगे रोल नंबर, जिस प्रकार से डाला जाता है, बताया गया है कि रोल नंबर आपको किस प्रकार डालना है। फिर इसके बाद यहाँ जो भी जैसा परीक्षार्थी का क्रमांक, कक्ष क्रमांक डाल दोगे। इसके बाद कितनी कॉपियाँ ली है आपने वो चीज़, पूरा कॉपी एक ली है तो वो डाल दोगे। परीक्षा का दिनांक, डेट डाल दोगे, बस। इसके बाद तुम्हारा यहाँ जो एग्जामिनर होगा वो साइन वाइन करेगा, तुम नहीं जानते ना, तुम्हें ज़रूरी कुछ जानना, ये चीज़ देखना। अरे हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ भी केवल परीक्षा जो परीक्षार्थी हो, पर्यवेक्षक होगा वही कॉपी देखेगा। फिर आ जाते हो आप सेकंड में, मतलब सेकंड पेज से आप लिखना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव आपको देख पा रहे हो किस प्रकार से लिखना है कि आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ डाल लेना है। कॉपी की जैसे नहीं लिखना है कि यहाँ से प्रश्न क्रमांक, जैसे लिखा है ना प्रश्न क्रमांक, तो यहाँ 1 डालोगे प्रश्न क्रमांक। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ी जूम आउट कर लूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्लियर रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2019 का पेपर है। पेपर देख लेना यार, ठीक है। बोलोगे तो मैं डाल भी दूंगा। ओके, तो हर सब्जेक्ट की अगर आपको पेपर चाहिए ना, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, मुझे पेपर चाहिए तो तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और अगर पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 2 डालना है, प्रश्न क्रमांक 3 ये आपको मिल जाएगा, ये देख लो, है ना। ये देख लो किस प्रकार से लिखा उसने, मतलब। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि राइटिंग जो होनी चाहिए एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ मैच द फॉलोइंग्स भी लिखा ना, तो यहाँ एक लाइन छूटी हुई है, ये चीज़ गौर करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, सोशल साइंस याद रखना है। फिर इसके बाद तत्कालीन कारण पूछा तो बता दिया, देख ले। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ओके, मैं पेपर से बताता हूँ तुम्हें।
ओके, ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछा जाती है। तो देखो कितने लाइन में लिख रहा है उसने, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में उसने पूरा 2 नंबर का कॉपी मतलब पेपर क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। अब जिसके आंसर के हिसाब से होता है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मान लो 5-6 लाइन का हो गया, बस हो गया, इतना बहुत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आदो संरचना, ये भी 3-4 लाइन में है ना। तो ये चीज़ गौर करनी है आपको कि मतलब 2 नंबर वाले आंसर जो होंगे बहुत बड़े आपको आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे चलिए आओ। बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं, तो ये लिखा है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। उपभोक्ता शोषण क्या है, मानव जीवन मृदा का महत्व क्या है। यहाँ देखिए 11वां नंबर, तो 11वां नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर में ही आता है ना, ऐसा ही, सॉरी 3 नंबर में आता है। तो देख लीजिए यहाँ से उसने बढ़ा दिया, 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो उसने लाइन भी बढ़ा दी। 3 नंबर वाली क्वेश्चन कितने लाइन में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में उसने कॉपी भर दी है, लिख दी है। किसमें, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कौन से, 3 नंबर वाले। अब देखो इसमें मार्क्स इसलिए नहीं दिखा रहा बेटा, क्योंकि मार्क्स दिखा देगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा प्राइवेसी का, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स नहीं दिखाता, कॉपी दिखा रहा है। अब देखो राजनीतिक कारण कुछ है, ये 3 नंबर का ही है। तो देखो 1 पेज का पूरा कर दिया है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है इसी प्रकार से। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये बच्चे ने नहीं किया, जो ये पॉइंट है, आपको एक पॉइंट लिखने के बाद यहाँ आपको स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। 1 लाइन का आप स्पेस दे दो तो इससे कि क्या होगा, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब इसकी राइटिंग सही है तो इसलिए क्लियर समझ में आ रहा। अब बाई चांस किसी की राइटिंग सही नहीं, तब ये जैसे पॉइंट लिखा पता ही नहीं समझ रहा, अगर 2 नंबर ना डाले तो पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा, तीसरे में अगर नंबर ना डाले तो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। तो ये चीज़ होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि पॉइंट बाय पॉइंट इतने पॉइंट का डिटेल जब स्टूडेंट ने लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उससे आता है, तब पूरे पॉइंट्स डाल के डिटेल उसका कर रहा है, समझ रहे हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से है। 14 भी आपका होता है 3 नंबर का। 15 से आपका आता है 4 नंबर का। अब 4 नंबर का देखिए कितना क्वेश्चन है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। अब मौलिक अधिकार के बारे में है तो ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भूल गया क्या वो, हाँ अब देखो है वो भी है। लेकिन देखो इसमें गलती क्या किया उसने, गलती ये चीज़ किया उसने कि उसने बेटा यहाँ आप देखो तो एक सेकंड, हाँ यहाँ मतलब लाइन इसने नहीं छोड़ी, तो लाइन नहीं छोड़ी तो इसलिए छोटा छोटा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे तो इसी प्रकार से पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था प्रणाली, तो एक ही पेज का, ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी आपको लाइन छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है आपके क्वेश्चन पेपर में, 100% आपका पेपर में भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपका पूरा का पूरा पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टॉपर की कॉपी से भी दिखा के मैं नेक्स्ट वीडियो में से पूरा स्टडी मटेरियल जो मेरे पास बनाया हुआ रखा हुआ है वो स्टडी मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो जो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, लेकिन वीडियोस में सॉल्यूशन आपको मिलेगा और ट्रिक्स मिलेगी किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये जो चैनल है तुम्हारे केवल बोर्ड्स की तैयारी के लिए है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको बोर्ड की तैयारी करवाएगा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में आपको बहुत ही बेहतरीन, आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में पूरा अच्छे से डिटेलिक आपको समझा के मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये संविधान की विशेषता देखिए कितने, अब देखो ये बहुत बड़ी गलती कर दिया है। संविधान की विशेषता 4-5 पॉइंट में लिखा, संविधान की विशेषता कम से कम 7 पॉइंट में होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 7 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 18वां का उत्तर है खरीफ रबी फसलें, हाँ ये डिफरेंस ये ठीक लिखा है, ठीक है। तो ये जो हो चुका ना, ये पुराना तरीका हो चुका लिखने का अंतर, ये अंतर लिखने का जो मैटर है ये पुराना तरीका हो चुका है। तुम्हें क्या करना बेटा, तुम कैसे लिख सकते हो आप कि आप क्या करो, लिख दो यहाँ ऑप्शन डाल दो, मान लो अंतर, ठीक है, खरीफ और रबी फसल के बीच अंतर, ठीक है, इतना कर लिया। फिर पॉइंट डालो कि आखिर इन दोनों पहले पॉइंट में आप डिस्कस क्या करना चाहते हो। अब यहाँ क्या लिखो कि कहाँ किस माह में लगाई जाती है तो यहाँ लिख दो माह, ठीक है, माह लिख दो। फिर इसी के बाद क्या करो कि खरीफ की फसलें
खरीफ की फसलें जुलाई में बोई जाती है और रबी की फसलें नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो ऐसे क्या पॉइंट करके अंतर बन जाएगा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आप एग्जामिनर जो होता है ना सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पर ध्यान देता है। अगर आप पॉइंट बना के आंसर लिख रहे हो तो अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स देगा वो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से बना रहे हो ये बचका नहीं लगता है, ठीक है, बचका नहीं लगता है इन द सेंस ये पुराना मेथड हो चुका है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। 19 नंबर में आओगे, ये सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 19 नंबर में भी आओगे तो ये मादक पदार्थों का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। पिछले ईयर के क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन उनका पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, चाहो तो मैं करवा भी सकता हूँ, ठीक है। 20 का उत्तर देखिए, 20 का भी उत्तर देख लीजिए, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने बेटा एक पेज में जो आपका पूरा कर दिया, लेकिन इसको आंसर नंबर इसलिए दिया है एग्जामिनर ने क्योंकि इसकी राइटिंग देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है और कितना बेहतरीन तरीके से एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखा उसने। तो एग्जैक्ट आंसर में एग्जामिनर जानता है, थोड़े सा भी पढ़ लेगा क्वेश्चन जैसे कि पढ़ा उसने। मान लो पढ़ा साइमन कमीशन का वर्क क्यों भेजा गया था, इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो तुम क्या करोगे, जो अगर आप अच्छे से करके आओगे तो एक पेज में भी आप लिखोगे तो एग्जामिनर होगा डायरेक्टली पकड़ लेगा। जैसे यहाँ मैंने देख लिया 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में, तो डायरेक्टली पकड़ लेगा। तो अब एग्जामिनर अनपढ़ तो नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा कि किसका आंसर है ना। तो इससे क्या होगा, उनको आंसर देने के लिए सहूलियत होती है, मतलब मार्क्स देने के लिए अच्छी राइटिंग होने की वजह से। आज राइटिंग नहीं होगी तो अच्छे से पढ़ेगा, लिखा क्या आखिरकार भाई, है ना। तो राइटिंग अच्छे से लिखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ भी लेना, ठीक है। 21 नंबर, फिर इसके बाद बढ़ो तो 22 भी, फिर ये क्या है 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन है। तो 2-2 पेज के, 3-3 2.5 पेज के आप कर सकते हो, ठीक है, 2-2 2.5 पेज के आप कर सकते हो बना के। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ये आएगा ही आएगा, चाहे तुम सिर्फ 4 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले, चाहे 2 नंबर वाले में, आज चाहे तो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बेरोजगारी से क्वेश्चन जरूर उठेगा, तो इसे पढ़ लेना बेरोजगारी वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद उग्रवाद राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद उदारवादी, ये भी आता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उग्रवादी और उदारवादी, ठीक है, इन पे ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि उग्रवादी के समर्थक कौन थे और उदारवादी के समर्थक कौन थे, ठीक है। ओके, सो यही क्वेश्चन थे। और 24 ये सप्लीमेंटेशन लिया था, 24 क्वेश्चन ये, ठीक है। राइटिंग का तुम्हें बहुत ही ज़रूरी ख्याल रखना है और पॉइंट्स में सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक चीज़, पेन जो होगी आपकी ब्लैक कलर की करना पॉइंट वाली, और वह पूरा ब्लू का। अब ये जो ये चीज़ है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो आता है ना, कहीं संकेत दर्शाओ, कहीं बोल देगा मैप में दर्शाओ, है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो कहने का मतलब, जब मैं आपकी सोशल साइंस की तैयारी कराऊंगा तो 100% बेटा मैं अपने छोटे भाई की तरह तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो सारा मैं तुम्हारे लाइव क्लास के साथ पूरा का पूरा डाउट क्लियर करूंगा। कभी भी किसी भी ईयर में तुम्हें अगर क्वेश्चन आ जाता है, पेपर आ जाता है, इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो तुमसे 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लेना और चैनल पर जुड़े रहना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी कमेंट क्वेश्चन है, क्वेरी है, जो भी है तो कमेंट करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ तुमको PDF मिलेगी, क्योंकि मैं यूट्यूब में तो PDF डाल नहीं सकता। तुम बोलोगे डिस्क्रिप्शन में डाल दो, तो क्या मतलब डिस्क्रिप्शन में यहाँ इस लिंक में जाओ, उस लिंक में जाओ, डायरेक्टली टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया, मैं वहाँ अपडेट भी डालता हूँ और PDF भी पीछे डाल देता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।